नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक बहू ऐसी भी। एक छोटे से गांव में कमला देवी अपनी बहू मीना के साथ रहती थी। कमला देवी एक परंपरावादी और सख्त स्वभाव की थी, जबकि मीना पढ़ी लिखी, नई सोच रखने वाली और आधुनिक विचारों की लड़की थी। शादी के बाद मीना ने अपनी सास के साथ मिलजुल कर घर को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों की सोच और आदतों में अंतर के कारण अक्सर तकरार हो जाती थी। कमला देवी को परंपरागत तरीके से खाना बनाना, सुबह जल्दी उठकर पूजा करना और रीति रिवाजों का पालन करना पसंद था। वहीं मीना काम के साथ साथ घर के कामों को आसान बनाने के लिए नए तरीके अपनाना चाहती थी। कभी कभी मीना की आदतों पर कमला देवी ताने कसती और मीना को लगता कि सास उसे समझने की कोशिश नहीं करती। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया। मीना ने सोचा कि क्यों ना इस बार त्योहार के सभी इंतजाम खुद संभाले जाएं। उसने आधुनिक तरीके से पूजा की तैयारी की, लेकिन इस बीच कमला देवी ने यह सोचकर नाराजगी जताई कि परंपराओं का सही पालन नहीं हो रहा। दोनों के बीच बहस हुई और मीना ने दुखी होकर कहा, माँ जी, मैं आपके लिए सब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, पर शायद मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। कमला देवी ने पहली बार महसूस किया कि बहू वाकई घर के लिए मेहनत कर रही है। उन्होंने महसूस किया कि पीढ़ियों के अंतर को दूर करने के लिए उन्हें खुद भी थोड़ा बदलना होगा। उन्होंने मीना से माफ़ी मांगी और कहा, बेटा, मैं शायद तुम्हारी बात समझने में असफल रही। तुमने इस घर को संभालने में मेरी बहुत मदद की है। इसके बाद दोनों ने मिलकर त्योहार की तैयारियां पूरी की। त्योहार के दिन पूरा गांव कमला देवी और मीना की टीम वर्क की तारीफ कर रहा था। धीरे धीरे उनके रिश्ते में मिठास बढ़ने लगी। यह कहानी यह सिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते में संवाद और समझ का होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को समझने और स्वीकारने से हर रिश्ता मजबूत बन सकता है। वहीं मीना पढ़ी लिखी और शहर में पली बड़ी एक चुलबुली लड़की थी, जो आधुनिक सोच और नए विचारों के साथ इस परिवार में आई थी। शादी के शुरुआती दिनों में मीना ने सोचा कि वह अपनी सास के साथ अच्छे रिश्ते बना लेगी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। कमला देवी को मीना की नई सोच और आधुनिक तरीके पसंद नहीं आते थे। वहीं मीना को लगता कि उसकी सास उसकी हर बात में खोट निकालती है। कमला देवी सुबह जल्दी उठकर पूरे घर में सफाई करती और पूजा पाठ में लग जाती। मीना को देर तक सोने की आदत थी, जो कमला देवी को खटकती। खाने के मामले में भी दोनों के बीच मतभेद था। कमला देवी परंपरागत पकवान बनाती, जबकि मीना झटपट और हेल्दी रेसिपी में विश्वास रखती थी। राजेश अक्सर दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करता, लेकिन बात कभी ज़्यादा बिगड़ती चली जाती। एक बार गांव में शादी का न्योता आया। कमला देवी ने मीना से कहा कि उसे पूरे परिवार के लिए परंपरागत तरीके से तैयारियां करनी होगी। मीना ने सुझाव दिया कि क्यों ना थोड़ा आधुनिक तरीकों को अपनाया जाए, ताकि काम आसान हो। इस पर कमला देवी नाराज हो गई और कहा, बहू, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तुम हमेशा अपने हिसाब से सब कुछ बदलना चाहती हो। मीना ने चुपचाप बात मान ली, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बुरा लगा। एक दिन कमला देवी बीमार पड़ गई। घर का सारा काम मीना के ऊपर आ गया। मीना ने पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी ली। उसने घर के काम, सास की दवाई और राजेश की ज़रूरतों का ध्यान रखा। वह रोज़ कमला देवी के पास बैठकर उनसे उनके अनुभव सुनती और उनके बताए तरीके अपनाने की कोशिश करती। कमला देवी ने देखा कि मीना कितनी मेहनत कर रही है। उन्हें एहसास हुआ कि मीना गलत नहीं थी, बस उसकी सोच अलग थी। धीरे धीरे उन्होंने मीना की बातों को समझने की कोशिश की। त्योहार के दिन मीना ने सास से कहा, माँ जी,
इस बार हम परंपरा और आधुनिकता का मेल करेंगे। आप जो कहेंगी मैं वैसा करूंगी, लेकिन कुछ चीज़ों में अपनी सोच भी जोड़ना चाहती हूँ। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। मीना ने पूरे घर को सजाया, परंपरागत व्यंजन बनाए, लेकिन साथ ही आधुनिक तरीके से मेहमानों का स्वागत भी किया। त्योहार के दिन उसने मीना की तारीफ की और कमला देवी से कहा, आपकी बहू तो कमाल की है। कमला देवी का दिल गर्व से भर गया। उन्होंने मीना को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने इस घर को अपने प्यार और मेहनत से संवार दिया। अब मुझे समझ में आ गया कि रिश्ते समझने और साथ निभाने से मजबूत होते हैं। इसके बाद से दोनों के रिश्ते में गहराई आ गई। मीना ने सास की परंपराओं का सम्मान करना सीखा और कमला देवी ने बहू की आधुनिक सोच को अपनाना। अब वे दोनों एक दूसरे की ताकत बन गई थी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर रिश्ता समझ और संवाद से बेहतर हो सकता है। चाहे सोच अलग हो, लेकिन जब दोनों पक्ष दिल से एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। गांव के कोने में बने एक बड़े घर में कमला देवी उनके बेटे राजेश और बहू मीना के साथ रहते थे। कमला देवी को गांव में एक सम्मानित और सख्त महिला के रूप में जाना जाता था। मीना और कमला देवी के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होना आम बात हो गई थी। सुबह उठने से लेकर रात के खाने तक हर चीज पर उनके विचार अलग होते थे। कमला देवी चाहती थी कि मीना जल्दी उठकर पूजा पाठ करे, घर के कामकाज संभाले और परंपरागत तरीके से चले। दूसरी ओर मीना ने शहर की आदतों और आधुनिकता को अपनाया हुआ था। वह काम में जल्दबाजी और नए तरीके करती थी, जो कमला देवी को पसंद नहीं आता था। एक बार मीना ने सुझाव दिया कि घर के कामों के लिए कुछ मशीनें ले ली जाएं, जिससे समय और मेहनत दोनों बचे। लेकिन कमला देवी ने इसे यह कहते हुए मना कर दिया, हमारे घर में हाथ से काम करने की परंपरा है, मशीनों से भावनाएं नहीं जुड़ती। राजेश अक्सर दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करता, लेकिन वह भी असफल रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। एक दिन अचानक कमला देवी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। इस स्थिति में घर का सारा काम मीना के जिम्मे आ गया। मीना ने न सिर्फ घर के काम संभाले, बल्कि सास की सेहत का भी ध्यान रखा। वह रोज कमला देवी के पास बैठती, उनसे उनके पुराने दिनों की बातें सुनती और उनकी पसंद का खाना बनाती। कमला देवी ने देखा कि मीना ने पूरे घर को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मीना की मेहनत और लगन को देखकर कमला देवी के मन में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। त्योहार नज़दीक आ रहा था। कमला देवी ने मीना को बुलाकर कहा, इस बार तुम त्योहार की तैयारी करो, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे करो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे तरीके में क्या खास है। मीना ने परंपरागत और आधुनिकता का मेल करते हुए त्योहार की तैयारी शुरू की। उसने घर को खूबसूरत तरीके से सजाया, परंपरागत व्यंजन बनाए और मेहमानों का स्वागत करने के लिए आधुनिक तरीके अपनाए। त्योहार के दिन घर में हर कोई खुश था। मेहमानों ने तारीफ करते हुए कहा, कमला जी, आपकी बहू तो कमाल की है, उसने इस घर की रौनक बढ़ा दी है। कमला देवी ने गर्व से मीना को देखा और कहा, बेटा, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तुम्हारे बिना ये सब संभव नहीं था। त्योहार के बाद से कमला देवी और मीना के बीच का रिश्ता बदलने लगा। कमला देवी ने महसूस किया कि मीना की सोच गलत नहीं है, बस अलग है। उन्होंने धीरे धीरे आधुनिक चीज़ों को अपनाना शुरू किया। वहीं मीना ने भी कमला देवी की परंपराओं और उनकी भावनाओं को समझा। एक दिन कमला देवी ने मीना से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहू माना, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी बेटी कह सकती हूँ। तुमने इस घर को अपने प्यार और मेहनत से संभाला है। मीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, माँ जी,
मैंने भी हमेशा चाहा कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाएं। आज मेरा सपना पूरा हो गया। धीरे धीरे कमला देवी और मीना की जोड़ी गांव में मिसाल बन गई। दोनों ने मिलकर समाज में महिलाओं के लिए कई काम किए। उन्होंने गांव की महिलाओं को नई तकनीकों का इस्तेमाल करना सिखाया, शिक्षा पर जोर दिया और परंपराओं के साथ आधुनिकता का मेल बैठाने की कोशिश की। कमला देवी ने गांव की अन्य सासों को समझाया कि पीढ़ियों के बीच का अंतर एक समस्या नहीं बल्कि एक अवसर है। अगर सास और बहू एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो वे एक दूसरे की ताकत बन सकती हैं। कमला देवी और मीना का रिश्ता धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गया। यह कहानी सिखाती है कि रिश्तों को निभाने के लिए आपसी समझ, संवाद और थोड़ा समर्पण बहुत जरूरी है। चाहे सोच अलग हो, लेकिन प्यार और सम्मान से हर दीवार टूट सकती है। गांव के छोर पर बने बड़े घर में कमला देवी, उनके बेटे राजेश और बहू मीना का परिवार रहता था। कमला देवी एक परंपरादी और अनुशासन प्रिय महिला थी, जिन्होंने अपने जीवन का हर कदम रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हुए उठाया था। दूसरी ओर मीना, जो पढ़ी लिखी शहर में पली बड़ी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, इस घर में नई ऊर्जा के साथ आई। शादी के बाद मीना ने रिश्तों को निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन समय के साथ साथ सास बहू के बीच के मतभेद बढ़ते चले गए। शादी के बाद मीना ने हर काम अपनी सास के बताए तरीकों से करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कमला देवी हर बात पर अपनी राय देना और उसकी हर छोटी छोटी गलती पर उसे टोकना आदत बन चुकी थी। मीना, सब्जी में नमक कम क्यों है? ये चाय तो ठंडी हो गई है। तुम हमेशा अपने तरीके चलाना चाहती हो, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। मीना ने कई बार समझाने की कोशिश की कि वह उनकी इज्जत करती है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग है। पर कमला देवी इसे अपनी परंपराओं का अपमान मान लेती। राजेश दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करता, लेकिन अक्सर नाकाम रहता। एक दिन मीना ने राजेश से कहा, मैं सच में कोशिश कर रही हूँ, लेकिन माँ जी मुझे समझने की कोशिश नहीं करती। मुझे हमेशा लगता है जैसे मैं इस घर में बाहरी हूँ। राजेश ने अपनी माँ से बात की, लेकिन कमला देवी ने कहा, यह मेरा घर है, मैंने इसे अपने तरीके से बनाया है और यहाँ वही होगा जो मैंने सिखाया है। मीना का दुख बढ़ता गया। वह अपनी पढ़ाई और काम से जुड़े सपने भी धीरे धीरे छोड़ने लगी, क्योंकि उसे लगा कि इस परिवार में वह अपनी जगह कभी नहीं बना पाएगी। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। महिलाओं को एक मेले का आयोजन करना था। गांव की सरपंच ने कमला देवी से कहा कि वह इस बार आयोजन की जिम्मेदारी मीना को दे। कमला देवी पहले हिचकिचाई, लेकिन राजेश और सरपंच के कहने पर राजी हो गई। मीना ने इस आयोजन को पूरी ईमानदारी और मेहनत से संभाला। उसने गांव की महिलाओं को आधुनिक तरीकों से काम करना सिखाया। मेले में आधुनिक स्टॉल और परंपरागत उत्पादों का अनोखा मिश्रण करके सबके दिल को भा गया। मेले की सफलता ने पूरे गांव को चकित कर दिया। कमला देवी ने पहली बार महसूस किया कि मीना की सोच में कुछ खास है। उन्होंने मीना की तारीफ करते हुए कहा, बेटा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे से सब कुछ संभाल लोगी। तुम्हारी मेहनत ने मेरे मन को बदल दिया। कुछ महीने बाद कमला देवी को अचानक एक दिन दिल की कमजोरी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें सख्त आराम करने की सलाह दी। इस दौरान मीना ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। मीना सुबह जल्दी उठकर कमला देवी के लिए पूजा करती, उन्हें समय पर दवाइयाँ देती और उनका ध्यान रखती। कमला देवी ने महसूस किया कि मीना केवल एक बहू नहीं बल्कि उसकी असली ताकत है। मीना, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी परंपराओं में ढालने की कोशिश की, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुम्हारी सोच मेरी पुरानी परंपराओं को और मजबूत बना सकती है।
इसके बाद कमला देवी और मीना के बीच का रिश्ता पूरी तरह बदल गया। दोनों ने एक दूसरे की सोच को समझा और स्वीकार किया। एक दिन मीना ने कहा, माँ जी, मुझे आपसे कुछ सीखने को मिले, यह मेरी खुशकिस्मती है। लेकिन अगर मैं अपनी नई सोच जोड़ूं तो क्या यह घर और भी अच्छा नहीं हो सकता? कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी नई सोच और मेरी पुरानी परंपरा का मेल इस घर को और मजबूत बनाएगा। अब मैं जानती हूँ कि बदलाव बुरा नहीं होता। कमला देवी और मीना ने मिलकर गांव में महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। उन्होंने गांव की महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और छोटे व्यवसाय सिखाने शुरू किए। उन्होंने यह भी सिखाया कि कैसे परंपरा और आधुनिकता का मेल करके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। गांव में अब कमला देवी और मीना की जोड़ी मिसाल बन चुकी थी। लोग कहते, अगर हर सास और बहू ऐसा रिश्ता बनाए तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। कमला देवी और मीना का यह सफ़र दिखता है कि रिश्तों में सामंजस्य, प्यार और समझ हो तो कोई भी दीवार नहीं टिक सकती। यह कहानी सिखाती है कि बदलाव को अपनाना और संवाद से समस्या सुलझाना हर रिश्ते को मजबूत बना सकता है। कमला देवी और मीना का रिश्ता अब केवल सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी जैसा बन गया था। वे दोनों एक दूसरे की ताकत थी और उनके रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते समर्पण, समझ और प्यार से बनते हैं। कमला देवी अपने सख्त स्वभाव और परंपराओं के प्रति गहरी निष्ठा के लिए जानी जाती थी। उनके लिए यह काम एक निश्चित नियम और आदत के साथ होना चाहिए था। दूसरी ओर मीना, जो पढ़ी लिखी और शहर में पली बढ़ी थी, खुले विचारों और आधुनिक जीवन शैली में विश्वास करती थी। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनकी सोच के बीच अंतर बढ़ता गया। ना कि सुबह देर से उठने की आदत, आधुनिक कपड़े पहनने की पसंद और घर के कामों को जल्दी निपटाने की उसकी कोशिशें कमला देवी को परेशान करती। बहू, ये क्या पहन रखा है? थोड़ी सादगी से रहा करो। रसोई में सब कुछ इतना जल्दबाजी में क्यों करती हो? हमारे यहाँ सब धैर्य से किया जाता है। मीना हर बार समझाने की कोशिश करती, माँ जी, मैं आपके काम करने के तरीके की इज्जत करती हूँ, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं। अगर हम नई तकनीकों का उपयोग करें तो काम आसान हो सकता है। लेकिन कमला देवी से अपने अधिकार और परंपराओं पर हमला मानती। मीना को ऐसा लगने लगता कि सास उसे कभी समझ नहीं पाएगी। वह दिन भर घर के काम करती, लेकिन हर बार उसे ऐसा महसूस होता कि वह कमला देवी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। राजेश ने कई बार दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन यह काम आसान नहीं था। कमला देवी अपनी पड़ोसन से कहती, शहर की लड़कियों में धैर्य और सम्मान नहीं बचा, ये सब कुछ अपनी तरह से करना चाहती हैं। मीना यह सब सुनकर चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती। वह अपने माता पिता को फ़ोन पर कहती, शायद मैं इस घर में कभी अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी। एक दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन समिति ने कमला देवी से कहा कि वह महिलाओं के बीच सामंजस्य और सहयोग पर एक भाषण दे। कमला देवी ने मीना से मदद मांगी। यह मीना के लिए एक अवसर था। उसने कार्यक्रम के आयोजन में अपना योगदान दिया। मीना ने महिलाओं के लिए एक छोटे से नाटक की योजना बनाई, जिसमें दिखाया गया कि कैसे परंपरा और आधुनिकता का मेल जीवन को बेहतर बना सकता है। नाटक ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के बाद कमला देवी ने मीना से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की बहू। मुझे लगता है मैंने तुम्हें समझने में गलती की है। यह पहली बार था जब कमला देवी ने मीना की तारीफ की। कुछ ही दिनों बाद गांव में अचानक बाढ़ आ गई। कई घर डूब गए और लोग परेशान हो गए। राजेश को नौकरी के सिलसिले में शहर जाना पड़ा और घर की जिम्मेदारी मीना और कमला देवी पर आ गई।
मीना ने गांव वालों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सरकारी दफ्तरों से संपर्क किया। उसने इंटरनेट का उपयोग कर शहर से दान और सहायता जुटाई। कमला देवी ने गांव की महिलाओं को संगठित किया और मिलकर राहत शिविर स्थापित किया। बाढ़ के बाद गांव वालों ने मीना और कमला देवी की जोड़ी की तारीफ की। राजेश ने मां और पत्नी के बीच बढ़ते इस आपसी सम्मान को देखकर राहत महसूस की। एक दिन कमला देवी ने मीना से कहा, बहू, मैं हमेशा सोचती थी कि परंपराएं ही सब कुछ हैं, लेकिन तुम्हारी सोच ने मुझे दिखाया कि अगर परंपराओं के साथ नए विचार मिल जाएं, तो जीवन और भी खूबसूरत हो सकता है। अब मुझे तुम पर गर्व है। मीना ने भावुक होकर जवाब दिया, माँ जी, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है। अगर मेरे विचारों ने आपको बदलने में मदद की है, तो यह मेरी सबसे बड़ी जीत है। इसके बाद मीना और कमला देवी ने गांव में महिलाओं के लिए एक शिक्षा और रोजगार केंद्र शुरू किया। यहाँ महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर और अन्य व्यावसायिक कौशल सीखती। उन्होंने परंपरागत कारीगरी को आधुनिक व्यापार के साथ जोड़ने की पहल की। गांव के युवा भी इस बदलाव से प्रेरित हुए। वे शहर से लौटकर अपने गांव के विकास में योगदान देने लगे। कमला देवी ने गांव की एक अन्य सासों से कहा, अगर हम अपनी बहुओं की सोच को समझने की कोशिश करें, तो हर घर में शांति और विकास आ सकता है। कमला देवी और मीना का रिश्ता अब सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी जैसा हो गया। वे दोनों एक दूसरे की ताकत बन गई। उनका यह सफ़र यह सिखाता है कि हर रिश्ता समझ, संवाद और समर्पण से बेहतर बनाया जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर और आधुनिकता को सही ढंग से जोड़ा जाए, तो न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।